समालखा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनमोहन भडाना को लगातार हलके की जनता का समर्थन मिल रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी हलके में मजबूती की तरफ बढ़ रही है। समालखा नगर पालिका के 14 पार्षदों ने मनमोहन भडाना को समर्थन दिया, जिससे कांग्रेस व अन्य उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस दौरान पूर्व सहकारिता मंत्री और मनमोहन भडाना के पिता करतार सिंह भडाना ने सभी पार्षदों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया और उन्होंने कहा कि निसंदेह ही भारतीय जनता पार्टी को इन पार्षदों के समर्थन से मजबूती मिलेगी। इस दौरान पार्षदों ने कहा कि करतार सिंह भडाना की तरह ही मनमोहन सिंह भडाना भी एक साफ छवि के व्यक्ति हैं और वह जुबान के धनी हैं। उनकी नेक नीति को देखते हुए ही हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। वो एक ऐसा सज्जन कैंडिडेट व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व आज तक बेदाग है और उस नौजवान लड़के में काम करने का इतना मादा, इतनी रुचि है कि बिना खर्ची पर्ची के जो हमारी भाजपा सरकार करती आई है आज तक, जो हमारी भाजपा ने, जो सरकार ने जितने भी डेवलपमेंट किए हैं, चाहे वो सड़कें हो चाहे नौकरियां हो, कोई भी किसी से एक पैसे का नहीं, वही उसी नीति पे हमारे भाई मनमोहन भडाना जी चल रहे हैं। और वही मुझे पूरा आश्वासन नहीं, विश्वास नहीं, सबसे ठोस बात से कहता हूँ मैं कि वहीं के वहीं खड़े उतरेंगे। ये बात मैं गंभीरता से कहता हूँ। संजय जी, आज पार्षदों ने समर्थन दिया, वैसे क्या पार्षदों के बारे में समर्थन? पार्षद वैसे तो पहले से ही समर्थक थे बीजेपी के, और 6-7 तो हम पार्षद बीजेपी के सिंबल पे बने हुए हैं, तो समर्थन की तो बात ही नहीं है। किंतु आज एकजुटता दिखाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। लोग कहते थे भाई बीजेपी पार्षद नहीं इकट्ठे हो रहे, एकजुटता दिखाने के लिए सिर्फ पार्षद इकट्ठे हुए हैं। भाई पूरी नगर पालिका, पूरे सारे पार्षद, चेयरमैन सब बीजेपी के साथ हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोग हमारे कैंडिडेट के बारे में कहते हैं ये बारी है। बारी कैसे है? ये भारत का ही नागरिक है, हरियाणा का है, कोई बांग्लादेश का तो है नहीं। भाई कहते हैं भाई बारी है, बारी है। जो बांग्लादेश को समर्थन कर रहे हैं, बांग्लादेश के नागरिकों का समर्थन कर रहे हैं, वो खुद में बारी हैं। हम तो हरियाणा के हैं, भारत के हैं, भारतीयों का सम्मान करते हैं, और जो बांग्लादेश वालों का सम्मान करते हैं, बांग्लादेशियों का की बात करते हैं, बारी तो वही व्यक्ति हैं। हम तो ये तो हरियाणा का ही है, हरियाणा की बात करते हैं, कोई बांग्लादेश का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है। कैसे कह देंगे हम भारतीयों को बारी है? ये भारत का है, हरियाणा का है, हमारा है। हमारे पहले विधायक भी रह रहे हैं, मंत्री भी रह रहे हैं, तो बारी कैसे हो गया? मैं तो मानता हूँ बारी उन व्यक्तियों को कहना चाहिए जो बांग्लादेश को, पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, वो बारी हैं, चाहे भारत में भी रहते हैं चाहे कहीं भी रहते हैं। और मैं एक और बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी है जो है, वो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं लोग। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का नागरिक का कार्य करता हूँ, कोई हमें देशद्रोही नहीं कह सकता, कोई हमें सेना विरोधी नहीं कह सकता, कोई चमचा नहीं कह सकता, कोई और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कोई कार्य करता है उसके बारे में कहेंगे ये देश का नागरिक है, देश की बात करता है, राष्ट्र निर्माण की बात करता है, और कभी भी किसी गलत काम में नहीं होता। और कांग्रेस के बारे में आप कहेंगे अगर ये तो गद्दार है, चमचा है, कोई भी सही बारे में उसके देशद्रोही है, सेना विरोधी द्रोही है, बांग्लादेशी समर्थक है। आज एक मंच पर कितने पार्षद? आज एक मंच पर 14 पार्षद, मेरी जानकारी के अनुसार 14 पार्षद थे और चेयरमैन भी था। किंतु 1-2 पार्षद हमारे रेणु धीमान है, 1-2 पार्षद और हैं जो कन्वेंस में लगे हुए हैं, मौके पर नहीं आ पाए। किंतु हम सारे पार्षद बीजेपी के समर्थित हैं, पहले से ही बीजेपी के समर्थित थे। आज तो सिर्फ एकता दिखाने के लिए हम मंच पर इकट्ठे हुए हैं, नहीं किंतु समर्थन देने ना देने के दूसरे पार्षदियों से तो कोई एक ही पार्षद मेरी जानकारी के अनुसार है जो दूसरी पार्टी से समर्थित था। किंतु पहले से ही हम 16 पार्षद बीजेपी समर्थित थे और अब भी हम 16 पार्षद बीजेपी समर्थित ही हैं। बोल दिया था कप्तान, अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो मैं आपका चयन करा देता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा नौकरी करने की नहीं थी। और जो मनमोहन सिंह भडाना है वो सच्चा है, ईमानदार है, सरल स्वभाव है। जहाँ पर जाता है ना लोग उनके पीछे मतलब जैसे जाता है ना तो
मेरे घर पे आ जाओ, मेरे घर पे आ जाओ, मेरे घर पे आ जाओ, सभी मतलब उत्साह है लोगों में, बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में, और बहुत ज़्यादा वो वोटों से जिता कर समालकाल का उनको चंडीगढ़ भेजेगा। कितनी वोटों से जितवाओगे? कम से कम 1 लाख वोट आएंगे जिनको, 1/3 में सारे रहेंगे साहब, 1 लाख वोट आएंगे। सारे की सारी वोटें टोटली 70% वोटें हैं हमारी भाजपा की। कुछ इसमें कह रहे हो जी? हाँ जी, हमें पता है, सारे शहर की आवाज़ सुनते हैं, हर हल्के में हम फिरते हैं, भाई मनमोहन जी के साथ भी फिरते हैं, शहर में भी एक डोर टू डोर फिरते हैं। चेयरमैन साहब कितने पार्षदों ने ज्वाइन किया आज? लगभग 14 पार्षद ने, तकरीबन सारे ही आ चुके हैं। सारे आ चुके हैं जी। थोड़ा बहुत तो विपक्ष होता है, देखो भाई साहब, फिर भी मनाने की कोशिश की जाएगी। अभी कुछ बोला ना बोलो। हम तो नेताजी के साथ है, सब पहले भी साथ थे और अब भी साथ है। ठीक है। कुछ बीजेपी आपने आज मनमोहन भडाना को समर्थन दिया है, उनकी सपोर्ट में खड़े हो गया 16 पार्षद, तो क्या देखा आपने बीजेपी में और मनमोहन? ऐसा जी है कि जबान का धनी कोई नेता देखा है तो हमने मनमोहन सिंह भडाना और करतार सिंह भडाना जी को देखा है, जो कहते हैं वो करते हैं। और इनका सरल स्वभाव, मतलब बोलने का चाल, मतलब ढंग, हर एक चीज़ हमें उनकी पसंद आई, और मतलब युवा साथियों के वो दिलों में बसे हुए हैं और दिलों पे राज करते हैं। इसलिए हमें उनकी ज़बान पे और नायब सिंह सैनी की ज़बान पे हमें पूरा भरोसा है कि हमारे लिए जो वर्गीकरण की बात है, एससी के लिए मैं विनोद बाल्मीकि वार्ड नंबर 8 से पार्षद हूँ, कि उन्होंने जो वर्गीकरण की बात की, उन्होंने शिक्षा में जो आरक्षण लागू करा, और हमें उम्मीद है उन्होंने मतलब नेम पेम खा कर भाई एक टंगी खड़ो होकर कबीर जयंती के उसमें उपलक्ष्य में उन्होंने जबान की थी कि हमारी सरकार बनने के बाद हम नौकरियों में भी डीएससी को लागू करेंगे, और हम उस बात का समर्थन करते हुए और बीजेपी में पूरी आस्था रखते हैं कि बीजेपी सरकार आएगी और हमारी डीएससी को बहाल करेगी। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस ने तो हमारा आरक्षण ही खत्म करा, कांग्रेस तो सुनती है हमारी नहीं है। कांग्रेस से कहते हैं भाई वाल्मीकि रीढ़ की हड्डी है, अब वाल्मीकि रीढ़ की हड्डी नहीं रहे, हमेशा कोई हमें यही थोड़ी ना हम कांग्रेस की वोट देंगे, क्यों देंगे? जो हमारे हित की बात करेगा, हमारी रक्षा की बात करेगा, हम उसकी बात करेंगे। जैसे बीजेपी आज हमारे के लिए आज जो टिकट बंटवारे की बात है, अगर टिकट बंटवारे में भी देखा जाए तो बीजेपी ने 6 वाल्मीकियों को टिकट देने का काम किया, कांग्रेस ने 2 टिकट देने का काम किया, हम उसकी भी घोर निंदा करते हैं। और हमारी विडंबना है ये कि जो कांग्रेस हमें कहती थी कि हमें वाल्मीकि हमारी रीढ़ की हड्डी, आज वाल्मीकि रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम इन्होंने किया है, और बीजेपी ने हमारे 6 टिकट देने का हमारा मान सम्मान जो रखा है, हम भी अपना ना वोट की चोट से है ना कांग्रेस को दिखाने का काम करेंगे। वाल्मीकि समाज कहाँ खड़े है भाई, अच्छे शहरी आज पार्टी को समर्थन देने के लिए मनमोहन भडाना को आशीर्वाद देने के लिए सभी भाई, आज कुछ भाई तो पार्टी में हैं ही और कुछ भाई जो है ना पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं, इसके लिए कॉन्फ्रेंस हो। कितने 17 में से कितने पार्षद हैं जी? 14 पार्षद। 14। पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? अरे जब भाई आते हैं, साथी आते हैं तो बहुत मजबूती मिलती है, इससे इतनी मजबूती मिलेगी कि जो विरोधी है तोते उड़ जाएंगे। अभी कांग्रेसी जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि आप जब विधायक बने थे तो यहाँ पर नहीं रहे थे, तो मनमोहन ऐसा कुछ है? ये जो ना कुछ भाई तो मेरे जो बुद्धिजीवी हैं मीडिया से, और वो कुछ भाई तो ऐसे हैं जो परमानेंट हमेशा ही मेरे से जुड़े रहे हैं, और वो आज भी मीडिया के टॉप पे हैं। उनसे ही आप पूछें कि कभी मैंने अपने समालखा को 10 साल, और कोई भी व्यक्ति एक भी अगर ये आएगा ये कहेगा कि भाई मुझे मेरी वजह से मेरे समालखा वासियों को कोई कभी भी कोई दिक्कत हुई तो मैं सजा का हकदार हूँ। चलिए, समालखा 2 बार विधायक रहे, मंत्री भी, सहकारिता मंत्री भी रहे आप, क्या आपका विजन रहेगा इस बार चुनाव जीतते हैं तो समालखा के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, ये तो कैंडिडेट बताएगा ज़्यादा, पर मैं ये कहूँगा कि जो मैंने किया है वो उससे बढ़ के करेगा, और जो सम्मान मैंने अपने समालखा को दिया है वो उससे बढ़ के उनको सम्मान देगा। संजय शोकर के जाने से कुछ? देखिए, जब साथी कोई जाता है फर्क तो पड़ता है। मनाने की कोशिश की? हाँ, मनाने की कोशिश की,
पर कई बार होता है ना, जब मन कभी किसी और से लग जाता है तो परिवार को छोड़ जाता है। आपके सामने चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी भी सामने आ सकती है। समझा नहीं मैं। 10 साल भाजपा का शासन रहा है, जो कमियां हैं उसको लोग देखेंगे भी, कुछ कमियां जो रहेगी। एंटी इनकम्बेंसी, देखिए आप बुद्धिजीवी हैं, आप पूरे शहर में क्या पूरे जिले में हरियाणा में रहते हैं, आपको एक भी आदमी ऐसा मिला जो करतार सिंह से ये कहे कि तूने कोई बात खराब की है? मिला हो तो बताइए। क्योंकि मैं राजनीति सम्मान की करता हूँ, मैं व्यापार नहीं करता, मैं लोगों की सेवा करता हूँ, अपने लिए कुछ काम नहीं करता। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी सुनने में आए, कुछ संस्थाएं उनको 5-5, 6-6 साल पहले घोषणाएं कर गई थी कि दान देंगे, वो दान आज तक नहीं पहुंचा, गया घोषणाओं में रह गया। ऐसा किसने किया? कुछ कैंडिडेट ऐसे मैदान में थे। देखिए ऐसा है, मैं हमेशा मेरा एक मकसद रहा है कि मैं अपनी अच्छाई बताऊं, मैं किसी की बुराई पे राजनीति नहीं करता। अच्छा चेयरमैन साहब, आप